सब कचड़े हैं, सब कीड़े देख रहे हैं, इससे बीमारियां फैल रही हैं। कोरोना से कैसे बचेंगे? आप तो ये लगा लिए हैं मास्क। तो इनको नहीं एक चीज बताइए। हाँ। आपको बीमारी फैल रही, क्या इनको नहीं कोई दिक्कत हो रहा है? अरे इनको तो दिक्कत हो ही रहा है। हमारे हिंदू धर्म का एकदम से पतन हो रहा है। नहीं, जैसे इन्होंने बताया कि आदमी बीमार पड़ जाएंगे, तो इनके लिए नहीं कोई दिक्कत है? क्यों नहीं दिक्कत है? जुड़ी इन्हीं के भरोसे तो सब लोग जी रहे हैं। तो कम से कम आप लोग खुद बगल के हैं, अगर चाहेंगे तो प्रधान या मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री भरोसे नहीं, अपने स्वयं कुछ कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? सफाई हो, लेकिन भाई जो निकलने के लिए तो कुछ तो रास्ता बनाना पड़ेगा। उसके जो मुखिया और शौचालय के लिए आपके गांव में आपका नहीं बना शौचालय? नहीं। क्यों, वजह क्या है? अब पता नहीं कौन ना, हमके वोटवे नहीं दिए बाड़ू ऐसे भाई, हमार कौनो काम नहीं करन, हमारा राशन कार्ड वो कटवा दिए हम। अच्छा, दूसरा चीज शौचालय में जैसे है कि 12,000 रुपए मिलना चाहिए, तो क्या मिला शौचालय बनाने के लिए? कुछ नहीं मिलल, का मिलल है? ईटा गिरल था। देखिए, कैमरामैन से कहेंगे कि यही जो है इनके द्वारा बताया गया है कि शौचालय बनाने के लिए प्रधान जी ने बस इतना ईटा अवेलेबल करा दिया और बोले कि शौचालय बनवाएंगे, और कुछ नहीं मिला। सराव बुजुर्ग ग्राम सभा में अगर आप ओडीएफ हमारा गांव है। अच्छा, आपका गांव ओडीएफ हमारा गांव है। लगभग 50 की संख्या हमारे गांव में किसी का शौचालय बना नहीं है, और जिसका बना है तो किसी का टंकी बना नहीं है, तो ऊपर छत लग गया है, और किसी का मतलब टंकी है ही नहीं। जो धन आए थे वो वापस भी चले गए। जी। लगभग कितने? लगभग हमको लगता है कि 22 लाख रुपए लगभग वापस हुए हैं। 22 लाख रुपए वापस हुए हैं। तो अनुमानित बता रहे हैं, वो क्लियर हम चार्ट मतलब देख के स्टेटमेंट देख के लगभग 20-21 लाख रुपए वापस हुए हैं। संबंधित खाता भी सीज किया गया। जी, वर्तमान में हमारा पावर सीज किया गया है। शासन प्रशासन में जो जांच के खिलाफ पड़ जाता है दरखास्त, तो सब लोग प्रधान से चाहे एक इच्छुक हो जाते हैं कि एक जांच मिला तो उस पर हमको कमीशन चाहिए। लेकिन अगर निष्पक्ष जांच हो तो जो भी काम हुआ है कागज में। जैसे कि आपने कमीशन की बात की, तो क्या जांच कमीशन हम समझ नहीं पाए, एक बार क्लियर? नहीं, जैसे कि प्रधान जी को किसी के ऊपर, हमारे कहने का मतलब किसी के ऊपर जांच होता है तो जांच अधिकारी जो आता है तो पहले जांच तो बाद में करेगा, लेकिन सोचता है कि हमको कुछ मिल जाए। अगर प्रधान मतलब कि अगर हमारे ऊपर ही जांच बैठ जाता है तो जांच करता है। यहाँ पे देवरिया में क्या पैसे लेते हैं क्या अधिकारी लोग? एकदम लेते हैं। आप पूरा सिस्टम में भ्रष्टाचार है। नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं देवरिया जिला के ब्लॉक रुद्रपुर में सराव बुजुर्ग में, जहां के ग्रामीण कुछ गांव के विकास के लिए आरोप लगा रहे हैं प्रधान जी के ऊपर। तो क्या आप लोग की क्या समस्या है? जैसे पहले ऑफिस हम शुरू करते हैं, जैसा कि आपने बताया कि प्रधान जी ने आपके साथ बहुत ही अन्याय किया है, तो क्या अन्याय किया है उन्होंने? सबसे पहला अन्याय उन्होंने ये किया कि हम गांव के निवासी हम भी हैं, और हमारे बगल की हमारे से चाचा से भतीजा से हमारे लफड़ा या झगड़ा जो भी है वो हम आपस में निपट लेंगे। लेकिन हमारे पिताजी का लाश उन्होंने खड़ा होकर रुकवा दिया, जिसकी शिकायत मैंने डीएम महोदय से किया था। डीएम महोदय ने एसपी साहब को आदेश किया, तुरंत अब हमारी प्रशासन ने हमारी गाड़ी लेके हमारे पिताजी की लाश हमारे पिताजी की गई, और दवा कराने की वजह से गाड़ी रोक देने की वजह से हमारे पिताजी रास्ते में जाते थे, डेथ कर गए। अच्छा, जैसा कि आपने बताया दाह संस्कार के लिए लाश को रोक ली गई, तो आखिर क्यों रोका गया, वजह क्या? वजह ये था कि हमारे और हमारे बगल के बीच में एक जमीनी छोटा सा विवाद था रास्ते का, जो कि हम लोग आपस में समझ रहे थे, हम लोग समझ लिए। लेकिन इन्होंने अपने व्यक्तिगत हित के लिए, व्यक्तिगत वोट के लिए, कि हम उनको वोट नहीं करते हैं या नहीं करते हैं, उनके मन की सोच को निकाल नहीं सकता कि वोट दिए हैं कि नहीं दिए हैं। लेकिन उन्होंने उस दुर्भावना को देखते हुए हमारे थर्ड पार्टी को, यानी हमारे बगलगीर को लेके हमारे पिताजी, मतलब कि रास्ते का विवाद था, ये हुआ कि इस रास्ते से लाश आपके पिताजी का जो शरीर है वो नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। कहीं ये मानवता को शर्मसार करने वाली बात है। रास्ता है तो कहीं कम से कम आदमी का अंतिम यात्रा है, उसको नहीं रोकना चाहिए। अब हम आते हैं गांव के विकास के मुद्दे पे। तो ये देखिए, मैं ग्राम सभा का जांच करवाया था, ग्राम पंचायत का, जिसमें 13 लाख कुछ हजार रुपए का गमन पकड़ा गया है। अच्छा, पकड़ा गया है जी। तो क्या पकड़ा गया है जांच में, तो कुछ कार्रवाई हुआ कि नहीं हुआ? अभी कार्रवाई क्रमशः फरवरी से अब तक चलती आई है, जिसमें 8 तारीख को त्रिस्तरीय कमेटी का गठन होने के लिए निर्देश डीएम साहब के माध्यम से। अभी सिर्फ जांच ही चल रहा है। पूर्ण हो गई जांच पूर्ण हो गई। त्रिस्तरीय कमेटी के गठन के लिए 8 तारीख को अधिकारी लोग आए थे, पूर्व सूचना दे करके ग्राम पंचायत के सदस्यों को। लेकिन स्थिति यह गुजरी कि सिर्फ एक सदस्या राज कपूर शुक्ला की पत्नी वही उपस्थित रही, शेष सदस्यों को तो वो उसमें आने ही नहीं दिए। हृदय नारायण शुक्ला, ग्राम प्रधान सराव बुजुर्ग।
इनके वजह से जो कि सदस्य इन्हीं के अंदर में रह रहे हैं, कोई भी सदस्य राज कपूर शुक्ला के पत्नी सदस्या के अतिरिक्त नहीं उपस्थित हुआ। अंततः हाँ, शौचालय बहुत से ऐसे हैं जो कि अधूरे पड़े हुए हैं, जो कि फरवरी में जांच हुआ था, जिसमें प्रधान जी के भाई ने कहा था कि अधूरे पड़े हैं, अभी तो कार्य चल रहा है, पूर्ण हो जाएंगे, लेकिन स्थिति उनकी अब भी वही बनी हुई है। जितने लोगों के नाम से शौचालय आवंटन किया गया है, 294 लोगों के नाम से आवंटन का पेपर में दिखाया गया है, और मौके पर कम से कम 25 आदमी, 25 से 30 हमारे गांव में है, 25 से हमारे गांव का एक टोला है जिसको बशिला कहा जाता है, 25 से 30 संख्या वहाँ है, उन लोगों को शौचालय नहीं दिया गया। तो नाम है उनका एसडीएम लिस्ट में नाम है, सबका लिस्ट में नाम है, जमीन स्तर पे नहीं दिया गया है। कहने के बाद ऊपर के हमको दे दिए तो आप उस प्रधान को सपोर्टर हम आपको नहीं देंगे, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। हमें ही खुद नहीं शौचालय मिला, हमें खुद ही शौचालय नहीं मिला है लिस्ट में। आप देखिए, आपको लिस्ट दिए, आप देखिए है कि नहीं है। अच्छा, मेरा भी, मुझे भी नहीं मिला। अच्छा, नाम आपका भी? हाँ, शौचालय आपको मिला है? नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला? नाम उम है कि नहीं? नाम है। हाँ हाँ। जैसा कि हमारे कैमरामैन दिखा रहे हैं, गांव का पूजा स्थल है जहां पे पूजा अर्चना किया जाता है, लेकिन यहाँ पे रियल में इतनी गंदगी है, समझ में नहीं आता है कि लोग कैसे आके पूजा पाठ करते हैं। कुछ लोग पड़ोसी भी मिले हैं, तो आखिर इसका हालत क्यों ऐसा है, इसका वजह क्या आपको लगता है? क्योंकि यहाँ पे पानी निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं है। यदि पास में कोई गढ़ी उड़ी है, गड्ढा है, वहीं पे पानी निकासी का रास्ता, गाँव में ग्रामीण क्षेत्रों में यही होता है कि पास में गढ़ी हो या गड्ढा हो, उसमें पानी चला जाए, लेकिन जब रास्ता ही नहीं मिलेगा उसको जाने के लिए तो एक जगह पानी इकट्ठा होगा। जैसा कि ये गंदगी आप लोग को अच्छा लगता है? बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि ये पूजा स्थल है, कहीं ना कहीं आप लोग की भी जिम्मेदारी एक बनती है कि यहाँ पे साफ सफाई रखा जाए। हाँ, और क्या, पूरे गांव की जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ पे साफ सफाई हो, नाली बने यहाँ पे। तो सब कुछ अपनी जिम्मेदारी समझते हुए कुछ किए हैं। जैसे कि हम दिखाना चाहेंगे कैमरामैन से, यहाँ घास भूसा भी इतना ज्यादा जम गया है, और मोदी जो प्रधानमंत्री वो भी खड़े होके वो भी। सर, हम कहना चाहते हैं, ये जो डी बाबा का स्थान है, जो हाँ अभी तमाम हुजूम दर्शक जुटी हुई है, यहाँ पर जब टीएम शुक्ला के जिनकी मकान है, वो जब तक जिंदा थे तब तक यहाँ पर पूरी कार्रवाई होती है, साफ सफाई खुद करवाते थे वो। लेकिन उनके मर जाने के बाद हमारे ग्राम प्रधान की हमारी जवाबदारी बनती है कि आप ग्राम प्रधान हो, कम से कम इसका तो काम करवाना चाहिए लोगों को। तो यहाँ पे क्या काम करवाना चाहते हैं? काम ये करवाना चाहते हैं, निकासी कर दिया जाए, और ये सब कचड़े हैं, सब कीड़े देख रहे हैं, इससे बीमारियां फैल रही हैं, कोरोना से कैसे बचेंगे? आप तो ये लगा लिए हैं तो इनको नहीं, एक चीज बताइए, आपको बीमारी फैल रही, क्या इनको नहीं कोई दिक्कत हो रहा है? अरे इनको तो दिक्कत हो ही रहा है, हमारे हिंदू धर्म का एकदम से पतन हो रहा है। नहीं, जैसे इन्होंने बताया कि आदमी बीमार पड़ जाएंगे, तो इनके लिए नहीं कोई दिक्कत है? क्यों नहीं दिक्कत है? जुड़ी इन्हीं के भरोसे तो सब लोग जी रहे हैं। तो कम से कम आप लोग खुद बगल के हैं, अगर चाहेंगे तो प्रधान या मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री भरोसे नहीं, अपने स्वयं कुछ कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? सफाई हो, लेकिन भाई जो निकलने के लिए तो कुछ तो रास्ता बनाना पड़ेगा। उसकी जो मुखिया ऐसा है, नाली या पाइपलाइन कुछ भी यहाँ से लगेगा जल निकासी के लिए, तो पैसा ग्रामीणों के पास कहाँ, जबकि गवर्नमेंट दे रही उस पैसे से इसको होना चाहिए, क्यों नहीं इस पर किया जा रहा है? अरे यहाँ पे ऐसा है, 2 बार 3 बार पैसा निकाल चुके हैं और काम एक बार भी नहीं हुआ। ऐसा का ऐसा रास्ता है, एक बार उमा सेठ के नाम पे बगल से बोले, एक बार भोला शुक्ला के नाम से बगल से बोले हैं, और एक बार भी काम नहीं हुआ है। एक बार भी नहीं। रोड का जो हालत है लगभग कितने सालों से इसी तरह? अरे ये तो संतोष शुक्ला का पूर्व कितना साल हो? कम से कम 5-7 साल पहले की बात है। 5-7 साल पहले रोड बनाया गया। कोई काम नहीं, केवल पैसा निकाला गया है। यह सामने बगल में मुन्ना यादव की मकान है, और प्रधान जी द्वारा दर्शाया गया है इस पर कि मुन्ना यादव के घर से सीताराम शुक्ला के घर तक खड़ंजा निर्माण। यह रोड जो है पेपर में दर्शाया जाए थोड़ा सा, यह रोड है जो पेपर में दर्शाया गया है खड़ंजा है, लेकिन कितना पैसा इससे निकाला? 54,769 रुपया निकाल लिया गया, काम नहीं हुआ। काम हुआ है? काम हुआ ही नहीं है। अच्छा। जिस पर जांच भी हुआ है, अधिकारी लोग जांच किए हैं, रिपोर्ट किए हैं, जिसके तहत 13 लाख कुछ हजार का गवर्नमेंट बताया गया है। टोटल 6,52,000 रुपए सिर्फ रिपेयरिंग का लिया गया है। जो हैंड पंप है आपके गांव पे, उसके रिपेयरिंग के लिए 6,62,000। हाँ, ये सिर्फ इन्होंने रिपेयरिंग पे दिखाया टुकड़ों में। ये हर साल के दर्शाया गया कि मैंने रिपेयर किया, और रिपोर्ट वहाँ किया गया है जहाँ कहीं
मशीन पुराना हैंड मशीन था ही नहीं, वहाँ पे रिपोर्ट कर दिया, वहाँ कर दिया गया है। किसी को बताया, उसी को रिपोर्ट, नया हैंडपंप को रिपोर्ट बताया जा रहा है, जहाँ मतलब पहले हैंडपंप था ही नहीं। तो जैसा कि आपने लिखित में भी शिकायत किया है, तो शिकायत का क्या कुछ लग रहा है फ्यूचर के आगे कार्रवाई होगी? शिकायत में ये हुआ है कि काफी दौड़ धूप करने के बाद प्रथम दृष्टया में माननीय डीएम साहब के आदेश पे जांच हुआ है। हाँ, जांच में तमाम तरह से प्रधान ने उनको दबाने की पूरी कोशिश की, और तो और आपके चरण माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, हमारे परिवार को थ्रेट किया जा रहा है कि दिया दिखाने के लिए नहीं छोड़ा जाएगा, पूरे हमको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। चलिए ठीक जी, हमको मैं बताना चाहता हूँ कि इन्हीं सब कारणों से मेरी हत्या की और कराई जा सकती है प्रधान हृदय नारायण शुक्ल के द्वारा, जो समय पर काम आए, इसलिए मैंने सबके सार्वजनिक बयान भी मैंने कर दिया। मैं जनहित का काम चाहता हूँ, जनहित का विरोध। जैसा कि हमारे दर्शक भी और अधिकारी भी सोच रहे होंगे कि अभी चुनाव का टाइम चल रहा है, उस समय हम लोग गांव के विकास के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो इसका वजह आखिर क्या है? क्यों आखिर इस समय जो है लगभग चुनाव के लास्ट 5वें साल के अंदर जो भी जांच या जो भी आप करवा रहे हैं, इसका वजह क्या है? वजह इसका यह है कि हमारे देखिए सरकार जो हमारे विकास के लिए पैसे दे रही है, मेरे विकास में लगना चाहिए, लेकिन वो पैसे विकास में न लग करके बंदरबाट हो रहे हैं, इसलिए मुझे आगे आना पड़ा। देखिए, न मैं कोई प्रधान का चुनाव लड़ा हूँ, न ही भविष्य में मुझे लड़ना है, लेकिन जनहित का कार्य मुझे करना है, इसलिए कि जब जिस समय यह देश परतंत्र था, अंग्रेजों के हाथ में था, उस समय भी मेरे पिताजी स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़े थे। ताकि कैमरामैन दिखा रहे होंगे, यहाँ पे संख्या भी लिखा है LGD 5। अरे 6 महीना से ऊपर हो गए। ये बनवाया कौन है? हम अपने पैसा से बनवाए। 1 भी रुपया आपको मिला? 1 चवन्नी नहीं। अच्छा, हाँ। तो फोटो खींचा गया है? फोटो खींच के ले गए। 1 भी रुपया नहीं मिला? 1 रुपया जो बनवाए कौन? सब अपने हम रमावती बनवाए। दिक्कत ये है महोदय कि हमारे प्रधान जी या पूर्व प्रधान द्वारा कार्य कराया गया था, इस पे इस रिपेयर के नाम पे एक बार 2,66,000 रुपया निकाले, एक बार 1,60,000 रुपया निकाले, और आपके सामने है कि ये रोड है, जो रोड कैमरामैन दिखा रहे हैं, रोड पे कोई काम हुआ है? कुछ नहीं, कभी कोई कार्य नहीं हुआ है। हमारे गांव में जितने रोड हैं, जो आज के 5 साल पहले जो पूर्व प्रधान ने बनाया था, उसी पे रिपेयर के नाम पे इन्होंने टोटल पैसा करा लिया है, और इन्होंने कोई कार्य नहीं किया है। नाली बनवाए हैं जरूर, लगभग नियर अबाउट 2 महीना पहले जांच के बाद, जांच होने के जब जांच प्रक्रिया चालू हो गई थी, वह नाली की हालत ये है कि पूरी कहार की बस्ती, जिसमें लगभग 20 घर होंगे, जलमग्न है। उस नाली के बनाने की वजह से सारा कचरा जा रहा है, न कि बाहर का रास्ता निकाला जा रहा है। गांव में इनकी हालत यह है कि कहीं इन्होंने पाइप लाइन डलवाया कि गांव से पानी बाहर निकल जाए। किसी के दरवाजे पर कोई मर जाए अगर, या कोई बीमार पड़ जाए, तो किसी के दरवाजे पे एम्बुलेंस नहीं जा सकता। इस पर राज्य गवर्नमेंट ने मेंटेनेंस के लिए प्रधान जी को पैसा दिया था। प्रधान जी ने जो शौचालय का निर्माण कराया, आपको दिख रहा होगा, किसी शौचालय में दरवाजा नहीं है, किसी नल में कोई टोटी नहीं है। जिन व्यवस्था में सिर्फ सफेद चूना लगा के पूरा पैसा इन्होंने हजम कर लिया है, और गांव के बच्चे इसमें पढ़ने इसके लिए नहीं आते हैं। एक भी बच्चा नहीं है जो इसको पढ़ने लायक हो। भी हमारे साथ सराव बुजुर्ग के प्रधान प्रतिनिधि साथ में है। जैसा कि प्रधान जी, आपका 5 साल कंप्लीट लगभग होने वाला है जी। तो गांव के विकास के लिए आपने क्या कार्य करवाया? विकास के लिए जो भी हमको विकास निधि हमको मिला था, उनसे खड़ंजा नाली जो भी हमारी कार्ययोजना में थी, जो प्रायोरिटी में थी, जो महत्वपूर्ण थी, उसको हमने करवाया है। और संबंधित विकास कार्यों से कुछ लोग राजनीतिक द्वेषवश, चूँकि चुनाव नज़दीक है। नहीं, राजनीतिक द्वेष उसके बारे में बाद में बात करेंगे हम लोग, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इस गांव के मुखिया हैं। जैसे एक परिवार के आदमी मुखिया होता है, प्रधान होता है, तो इस गांव के लोग आपको एक जो है अपना मुखिया बनाए हैं। तो गांव के भलाई के लिए या गांव के विकास के लिए ऐसा कोई कार्य है जो आपने 5 साल में किया, जो जमीनी स्तर पर दिखता हो? जी, इंडिया मार्ग का हैंड पाइप हमने दिया है, आवास दिया है। तमाम विवाद। कितने परिवार होंगे जिनको आपने आवास दिलाया है? लगभग 37 लोग हैं। 37 लोगों को आपने आवास दिलाया है? जी, वो ज़्यादा अनुसूचित और ओबीसी के लोग ही हैं जो आवास विहीन थे, और बरसात में विषम परिस्थितियों में उनको दिक्कत होती थी। वो जांचों उपरांत उनको पाया गया कि वो आवास के पात्र हैं, उनको दिया गया है। लगभग बता रहे हैं 2-1 लोग कम ज़्यादा हो सकते हैं, और बाकी हम रजिस्ट्रेशन करवाए हैं। अन्य जो शेष बच गए हैं, इंडिया मार्ग का हैंड पाइप दिए हैं। तमाम
पात्रों को जो जिनके पास खेती बाड़ी या जीविकोपार्जन के लिए कोई अनाज नहीं मिलता था, उनको हमने कार्ड बनवाया हुआ है। इंडिया मार्क हैंड पाइप हमने दिया है। तमाम विवादित स्थानों पे हमने अतिक्रमण हटवा के रास्ता नाली का निर्माण करवाया हुआ है। आम जनता हमारे कार्यों से संतुष्ट है, तृप्त है। हाँ, अच्छा, दूसरी चीज़ हम लोग बात करते हैं, जैसा कि हम आपके गांव में आए हैं और ज़मीनी हकीकत के लिए जो भी है हमने रिकॉर्ड किया है, दर्शक भी हमारे कल इस प्रोग्राम को देखेंगे। तो जैसा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि हमारे घर पे शौचालय नहीं बना है और शौचालय के एवज में कुछ ईंट ही प्रधान जी दे दिए, तो इसकी क्या सच्चाई? जी, जैसे कि जिन लोगों का शौचालय नहीं बना है या तो उनका एसबीएम में नाम नहीं होगा या वो लोग लिस्ट कोई दिखा रहे हैं, बोल रहे हैं इसमें नाम है ऑलरेडी। नहीं, यदि नाम है तो मैं अकेले अथेंटिक नहीं हूं कि उनको शौचालय नहीं दे पाऊंगा। सचिव मेरा है, बीडीओ हैं, उनका एसबीएम सचिव नाम होगा तो उनका शौचालय मिल जाएगा। किन्हीं परिस्थितियों में शौचालय लेने से वो मना किए होंगे, शौचालय के लिए उनके पास ज़मीन नहीं होगी, इसका हमने सर्वे किया था। कुछ लोग 12,000 रुपये में बनवाने में सक्षम नहीं थे, इस नाते इन परिस्थितियों में कुछ लोगों का शौचालय वापस हुआ है, अन्यथा जो लोग ही बनवा। आपके गांव से कुछ शौचालय वापस जो धन आए थे वो वापस भी चले गए? जी जी। लगभग कितने ऐसे? लगभग हमको लगता है कि 22 लाख रुपए लगभग वापस हुए हैं। 22 लाख रुपए वापस हुए हैं। तो अनुमानित बता रहे हैं, वो क्लियर हम चार्ट मतलब देख के स्टेटमेंट देख लगभग 20-21 लाख रुपए वापस हुए हैं। वह उन्हीं परिस्थितियों में वापस हुए हैं कि पहले 100 शौचालय का पैसा मेरे ग्राम पंचायत में ज़्यादा आ गया था, तो वह 100 तो एक्स्ट्रा वापस होना ही था। उस 100 शौचालय का एक्स्ट्रा आपके यहाँ जी एक्स्ट्रा गया, तो वो वापस हुआ। और बाकी कुछ लोग 12,000 में बनवाने में सक्षम नहीं थे, कुछ लोगों के पास ज़मीन की अभाव था। दर्शकों से हम बताना चाहेंगे, जो भी लोग देख रहे हैं, 12,000 जो रुपया मिलता है वो एक तरह से सहयोग राशि रहती है। ऐसा नहीं कि आपको 12,000 के अंदर ही शौचालय आपको बनवा लेना है। आप योग्य हैं तो 12,000 एक तरह से सरकार जो है आपको योगदान दे रही है, आप उसमें जो भी लगा सकते हैं, लगा के आप अपना शौचालय जैसा चाहें वैसा बनवा सकते हैं। तो कहीं भी ये ना सोचे कि इस 12,000 में बनाना है, क्योंकि गांव के लोग क्या सोचते हैं, अपने पास से लगाना नहीं, जो है उसी में बनवाना है। उनको ये है कि 12,000 में शौचालय बनाने के लिए मिला है, प्रधान जी की जिम्मेदारी है, मेरा शौचालय बनाया जाएगा। जबकि बार बार हम यह कहते हैं कि 12,000 में जो भी आपके पास धन हो वो लगा कि खूब बढ़िया, जितना स्टैंडर्ड हो उतना बढ़िया बनवा लीजिए। लेकिन कुछ लोग 12,000 में ही बनवाने में सक्षम नहीं है। कुछ लोगों की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि 12,000 के बाद वह 10 पैसा भी लगाने के लिए सक्षम नहीं है। कुछ लोगों के पास ज़मीन नहीं है। कुछ लोग सरकार की इस योजना से लाभान्वित नहीं होना चाहते हैं। इन परिस्थितियों में जो शेष पैसा है वापस हुआ होगा। कुछ लोग जो शौचालय बनवा लिए हैं, अन्यथा जिनका शौचालय नहीं है वो शौचालय की मांग कर रहे हैं, उनका एसबीएम सूची में नाम नहीं होगा। इन परिस्थितियों में उनको नहीं दिया जा रहा है या नहीं। तो जैसा कि चुनाव का मौसम भी चल रहा है, चुनाव आने वाला है, तो अगर आपके ग्राम वासियों के अलावा और भी ग्राम के लोग आपको देख रहे हैं, तो अगर आपको दोबारा ये मौका गांव के लोग देते हैं, तो आखिर गांव के विकास के लिए और यहाँ के नागरिकों के लिए क्या कर सकते हैं? जो शेष विकास कार्य बाकी हैं, उन विकास कार्यों को और आगे ले जाएंगे। और हमने विकास कार्य किया हुआ है, मुझे इस बात पे भरोसा है कि जनमत मेरे साथ है। हम इंडिया मार्क हैंड पाइप रिबोर करवाए हैं, कुछ सीसी रोड बनवाए हैं, खड़ंजा भी बनवाए हैं, नाली भी बनवाए हैं, बगल में नाली बनी है, वो नाली है। मनरेगा की सड़कें हैं, जो चकमार्ग हैं, वो कृषि कार्य की सुगमता के लिए जो बनाई गई हैं, ये सब है। बाकी व्यक्तिगत लोगों को राशन कार्ड, पेंशन, नए आवास का रजिस्ट्रेशन, यही सब है। अच्छा, दूसरा चीज़ की कई महिलाएं ऐसी हैं जिनके शौचालय ऑलरेडी बने हैं, उसमें नाम भी बाकायदा जो है मेंशन हो गया है स्वच्छ भारत, लेकिन वो बोल रहे हैं कि सारा ये शौचालय हम अपने पैसे से बनाए, कहीं हमको योगदान नहीं। ये गलत सूचना है। और यदि उनका नाम शौचालय बना है, प्रिंटेड है, कैमरे में दिख भी रहा है कि नाम लिखाया गया है, नाम लिखा गया है, उनका शौचालय बना है, तो हमसे पैसा ली होंगी, नहीं पाई होंगी तो हमारा स्टेटमेंट और भुगतान वो क्या कहते हैं, पैसा नहीं पाई होंगी तो उसका डिस्कस हमसे की होंगी, हमसे बात की होंगी, तो उनको हम संतुष्ट करेंगे कि उनका एसबीएम सूची में नाम है कि नहीं है। दूसरा चीज़ की सबसे बड़ा ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि क्या नाम है कि कई रोड ऐसे हैं जिसपे कार्य मतलब नहीं हुआ है, लेकिन दिखा के पेमेंट लिया गया है, तो इसके बारे में क्या? नहीं, यह गलत है। अब चूँकि भारत सरकार की ऐसी योजना है कि सारे काम जियो टैग से होते हैं, और जियो टैग जिस काम पे हम दोबारा काम करेंगे वहाँ जियो टैग
नहीं, कवर उनका नहीं ये करता। कहना है कि काम हुआ ही नहीं लेकिन पेमेंट निकला गया है। जैसे वो लोग पेमेंट रोड दिखा रहे हैं, वहाँ के अगल बगल के लोग बता रहे हैं कैमरे में कि नहीं इस रोड पे काम नहीं हुआ है, इतने 5 साल 7 सालों से नहीं हुआ है। वहीं जो प्रिया सॉफ्ट का पेपर भी दिखा रहे हैं कि नहीं देखिए इस पे इतना पैसा निकला नहीं नहीं, जो राजवीर चौदह वित्त के काम की बात है जी, जी। वो प्रिया सॉफ्ट हम तो करते नहीं हैं, ब्लॉक के कर्मचारी उसके लिए अथराइज्ड हैं, वो काम करते हैं। प्रिया सॉफ्ट कैसे हुआ है मुझे जानकारी नहीं है। मैं बिल वाउचर पत्रावली फोटो एल्बम नहीं, वाउचर संख्या सारा चीज उस पे सब कंप्लीट करके पत्रावली संबंधित उच्च अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत की जा चुकी है कि इस पे जांच कर लें। और रही बात कि एक काम पे दोबारा भुगतान कराए हैं या काम हुआ है उस पे हम वो लोग सीधा कह रहे हैं कि काम हुआ ही नहीं, भुगतान किया गया है। ऐसा संभव नहीं है कि चूंकि सब मामला जियो टैग का है, जियो टैग हो रहा है, जियो टैग होने के बाद ही किसी काम का मैंने शुरुआत होता है और काम वहाँ पहले से ही मौजूद रहेगा तो वहाँ कोई कर्मचारी आके जो जियो टैग करता है करेगा नहीं। बहुत ही ग्राम पंचायत की जो कार्य योजनाएँ हैं वो बहुत ही पारदर्शी हो चुकी हैं और इसमें भ्रष्टाचार हो पाना अब नहीं के बराबर है। जैसा कि वो लोग बता रहे थे ऑलरेडी, आपका शायद आपने भी बताया हाई कोर्ट में जो है मामला चल रहा है और क्या नाम है कि जांच भी डीएम के द्वारा की गई है, तो जांच में क्या मिला? जांच प्रक्रिया चल रही है। हमसे स्पष्टीकरण डीएम महोदय द्वारा मांगा गया था, हम अपना स्पष्टीकरण दिए थे। डीएम महोदय द्वारा स्पष्टीकरण मांगा गया था, हम अपना स्पष्टीकरण दिए थे खंड विकास कार्यालय के माध्यम से, डीएम साहब को संबोधित था। वह पत्रावली मेरी समय से न प्रस्तुत की गई डीएम साहब के वहाँ, मेरे खिलाफ आदेश किया गया, जिसकी जानकारी हम पुनः डीएम साहब को अपने एक पत्र के माध्यम से दिए कि मैं आपको स्पष्टीकरण अपने समय अंतर्गत ही आपको प्रस्तुत कर चुका था, बावजूद मेरे खिलाफ वह स्पष्टीकरण का ध्यान न देके मेरे खिलाफ कार्रवाई की गई है। बाकी मामला उच्चाधिकारियों के संज्ञान में है, पत्रावली उच्चाधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत की जा चुकी है। संबंधित खाता भी सीज किया गया जी जी, वर्तमान में हमारा पावर सीज किया गया है। मौके पे जो मेरे खिलाफ आरोप प्रत्यारोप लगे हैं वह संबंधित माननीय उच्च न्यायालय में अपील है, उसका जो भी निर्णय वो अदालत लेगी। दूसरा चीज की जैसा कि आपको हमको इस दुनिया में जो भी पैदा हुआ है आज नहीं कल इस दुनिया छोड़ के जाना है। एक आरोप इंसानियत को शर्मसार करती है, जैसा कि आरोप लोग लगाए हैं कि उनके पिताजी की डेथ हो गई थी तो उनकी बॉडी भी रोक लिया गया था कि इस रास्ते से नहीं ले जाएंगे, जिसमें सीधा जो है आप लोग के ऊपर आरोप लगा रहे थे। इसके बारे में कहना क्या है? ये सब राजनीतिक षड्यंत्र है और चूँकि कुछ मानसिक रूप से वो लोग विक्षिप्त हैं, इस तरह का कोई काम है कोई जो लोग दुनिया बात बता रहे हैं दाह संस्कार के लिए शरीर जा रहा था उसके लिए रोका गया था, इसमें रोका गया था? इस तरह के लोग हमको नहीं लगता है कि कहीं खोजा जाए तो डेड बॉडी को दाह करने के लिए शव यात्रा में किसी को रास्ता अवरुद्ध किया जाए। लेकिन कुछ राजनीतिक और मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति हैं जो इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। आरोप निराधार है, गलत है। मौके पे वो खड़ंजा लगा हुआ है, सार्वजनिक रास्ता है, खड़ंजा लगा हुआ है। उस सरकारी रास्ते पे खड़ंजा लगा हुए रास्ते पे कौन किसी को रोक पाएगा, और वह भी इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में। आखिर वजह क्या है कि बार बार वो आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर, हर एक अधिकारियों के पास जाके आरोप लगा रहे हैं, सीएम के यहाँ जा लेटर लिख रहे हैं, प्रधानमंत्री को लेटर लिख रहे हैं, तमाम मीडिया वालों से संपर्क कर रहे हैं कि हमारे ग्राम प्रतिनिधि या ग्राम के प्रधान जो है गाँव के विकास नहीं कर रहे हैं और हम लोग के साथ मारपीट तरह से भी घटना। आखिर वजह क्या है, बार बार ये लोग आरोप क्यों लगाना चाहते हैं? हमारा उनका कुछ पारिवारिक और कुछ संपत्ति विवाद है, जिसमें वो मामला निपट चुका है। अब खिसियानी बिल्ली खंबा नोच है, वह खुद ही इस तरह के मानसिकता से पीड़ित हैं, उसके लिए हम नहीं कुछ कह सकते हैं। जी जी, वह संपत्ति विवाद है, उसमें मामला निस्तारित हो चुका है, माननीय हाईकोर्ट के संज्ञान में मामला था। वह विषय खत्म हो गया है। हमारे उनके जो विवाद था वह विवाद खत्म हो चुका है, लेकिन अब वह जगह जगह इस तरह के आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। आम जनता मेरे विकास कार्यों से, मेरे कार्यों से संतुष्ट है। मैं जो काम किया हूँ लोग संतुष्ट हैं। कुछ मुट्ठी भर लोग राजनीतिक विरोधी, 2 महीने चुनाव है, इससे वो लोग एक माहौल हमारे खिलाफ खराब करना चाहते हैं कि इस तरह की स्थिति है पैदा किए हुए हैं।
बाकी कहीं ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को टाइम देने का। जैसा कि हम आपके गांव में घूमे हैं और आप भी शायद इस गांव के ग्रामीण हैं, तो आपको क्या लगता है कि गांव के, जैसा कि और लोग आरोप लगा रहे हैं गांव के विकास के लिए प्रधान जी कुछ नहीं कराए हैं, तो आपका क्या कहना है इस पे? जो भी आरोप प्रत्यारोप लग रहा है ये प्रधान जी के खिलाफ व्यक्तिगत रंजिश बस लग रहा है। रंजिश है कि जैसे प्रबंधकी लड़ाई चलती है, इंटर कॉलेज के प्रधान जी प्रबंधक हैं और जो विपक्ष पार्टी आरोप लगाती है वो व्यक्तिगत वो पहले प्रबंधक थे। अच्छा। प्रबंधक प्रधान जी के पहले उन्होंने प्रबंधक थे, बाद में कमेटी का चुनाव हुआ, चुनाव में सर्वसम्मति से प्रधान जी का चयन हुआ प्रबंधक में। तो इन लोगों का आपसी विवाद है, उसके लिए आरोप प्रत्यारोप लगता है, लेकिन बाकी विकास कार्य प्रधान जी का एक नंबर का है। तो जितने भी आरोप लगे हैं इससे पहले जो जिन्होंने कहा कि पिताजी का 100 जा रहा था, चाहे जो आरोप लगाए हैं पार्टी वादी प्रतिवादी, आज के 4 साल पहले प्रधान जी और लोग एक ही साथ गांव के एक ही साथ घूमते थे। अच्छा, सही बात है, एक ही साथ आप लोग रहते थे, तो आखिर विवाद किस बात, जब एक ही साथ रहते थे तो जी जी बताइए आप ही बताइए। जब विवाद इस बात का, जब अगर प्रधान जी इतने बुरे थे तो आप साथ क्यों घूमते थे 25 साल से? आज गांव की जनता को मूर्ख बना रहे हैं कि नहीं प्रधान जी चोर है, प्रधान जी बेईमान है। जितने सोलर लाइट पंप जो लगे हुए हैं, अगर व्यक्तिगत जाके पूछा जाए, क्योंकि शासन प्रशासन में जो जांच के खिलाफ पड़ जाता है दरखास्त, तो सब लोग प्रधान से चाहे एक इच्छुक हो जाते हैं कि एक जांच मिला तो उस पर हमको कमीशन चाहिए। लेकिन अगर निष्पक्ष जांच हो तो जो भी काम हुआ है कागज में, जैसे कि आपने कमीशन की बात की, तो क्या जांच कमीशन हम समझ नहीं पाए, एक बार क्लियर नहीं। जैसे कि प्रधान जी को किसी के ऊपर, हमारे कहने का मतलब किसी के ऊपर अगर जांच होता है तो जांच अधिकारी जो आता है तो पहले जांच तो बाद में करेगा, लेकिन सोचता है कि हमको कुछ मिल जाए। अगर प्रधान मतलब कि अगर हमारे ऊपर ही जांच बैठ जाता है तो जांच करता है। यहाँ पे देवरिया में क्या पैसे लेते हैं क्या अधिकारी लोग? एकदम लेते हैं। आप पूरा सिस्टम में भ्रष्टाचार है। आप एक दरखास्त लेके थाने पे चले जाइए, आपके बिना पैसे की सुनवाई नहीं होती है। करप्शन हर जगह पर्याप्त है। अब ये है कि शासन किस नजर में उसको देखती है। जैसा कि बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं, हम देवरिया के डीएम से भी उस मुद्दे पे बात करेंगे। जैसा कि इनका कहना है कि जब कोई भी एप्लीकेशन एक थाने पे लेके चला जाता है या कोई जांच करने के लिए अधिकारी आता है तो खुले वो कमीशन की बात करते हैं। इसकी सत्यता क्या है, यहाँ के डीएम के मुखिया से हम लोग बात करेंगे और विस्तृत से जो है दूसरे भाग में हम प्रदर्शित करेंगे कि क्या सच्चाई है। जाने के लिए हमारे पास रास्ता नहीं था। हमने पुलिस चौकी में वो भी किया था, मैं पुलिस चौकी में इन्होंने घूस खिला के, इन्हीं लोगों ने नाम जो बोल लेते हैं ना, नाम के हैं कुछ? नाम तो हमें नहीं पता क्योंकि हम तो अभी आए हैं। तो जो पप्पू है और ये इन लोगों ने घूस खिला दिया उन लोगों को, मगर वो लोग आए नहीं। उसके बाद क्या हुआ कि कह रहे कि रास्ता मिलेगा और एक भी तक करीब बस चंद तोड़ के वो बनवा दिया। मेन चीज क्या है, जैसा कि आप बता रहे थे प्रधान जी रास्ता बनवाना चाह रहे थे लेकिन उसका विरोध हो गया। हाँ, विरोध किया उन लोगों ने, रास्ता नहीं बनवाने ना, बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं बनवाने दिए? देखिए, क्योंकि वो कह रहे थे कि ये रास्ता नहीं है। अच्छा। और एक है पीछे से रास्ता। हाँ। जब से मैं पैदा हुआ हूँ, जब भी मैं आता हूँ तो मेरे को एक यही रास्ता पता है कि इसी रास्ते से हम लोग आते जाते हैं, मगर वो लोग कह रहे हैं कि नहीं है ये रास्ता। अच्छा, जो मतलब प्रधान जी रास्ता बनवाना चाहते थे लेकिन कुछ लोग जो इसका विरोध किए जिसकी वजह से रास्ता नहीं बन पाया, आपका ये कहना है? हाँ, ये है। ये हमारे ग्राम सभा की वो नाली है। ग्राम सभा में मैं चैलेंज करता हूँ कितनी बेहतर कहीं नाली बनी हो किसी ग्राम सभा में, तो हमसे कोई पूछे विकास कार्यों के नाम पे जो भी हमको धन मिला होगा, जो हमको बजट मिला है उसमें इतनी बेहतर नाली बनवाने का हमने प्रयास किया है। नाली की क्वालिटी गुणवत्ता भी देख ली जाए। और विरोधी मानसिकता के लोग हैं, काम हमने किया हुआ है, काम से लोग घबराए हुए हैं। जनमत मेरे साथ है, इससे लोग घबराए हुए हैं। कुछ पारिवारिक और राजनीतिक वैमनस्यता के नाते लोग पीछे पड़े हुए हैं, जबकि बिल वाउचर पत्रावली संबंधित उच्च अधिकारियों के संज्ञान में है। आज नहीं कल उसकी जांच होगी तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। जैसा कि कैमरामैन, आप लोग को आवास का लाभ मिला है। हाँ। जैसा कि आप दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे 4 आवास जो है एक ही साथ बने हुए हैं। ये चारों आवास जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिला है। तो पहले आपका किस चीज का घर था? हम चारों आवास लाइन से मिले रहे। हाँ। नहीं, पहले किस चीज का घर था आपका? हम घर मड़ई कर। अच्छा, अभी आप छत में आ गए तो आपको लाभ मिला इसका? अच्छा, पैसा आपको कितना खाता में आया था?
1,20,000। एक आपको भी उतना आया था। तो ये घर जैसा कि बहुत ही अच्छा लगता है जब कोई भी केंद्र या राज्य सरकार की योजनाएं जमीन स्तर पे दिखती है। तो जैसा कि ये आवास है, लाइन से आवास बने हुए हैं जो कि पहले इनके मुताबिक झोपड़ी में रहते थे और आज जो है पक्के छत में आप हैं, तो आनंद लेते हैं इसका। हम चाहते हैं कि जैसे आज तक जितने भी न्यूज चलाए हैं स्वच्छता से जांच हुआ है और जांच होने के बाद कार्रवाई की गई उसको भी हम लोग दिखाते हैं। तो हमारे दर्शकों से कहेंगे कि भाग 2 के लिए हमारे साथ बने रहें। हम कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद यहाँ का भाग 2 दिखाएंगे जहाँ पे रियलिटी मालूम चलेगा कि सच्चाई यहाँ की क्या है।